हे एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, मेरे पास जब से रिजल्ट आया उसके बाद कई सारे स्टूडेंट के कॉल आए कि भैया मेरे 400 नंबर आ रहे हैं, मेरे 450 नंबर आ रहे हैं। तो मेरे को तो लग रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मेरी जो रैंक है वो काफ़ी पीछे चल गई है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे को कौन सा अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, उसकी क्या कट ऑफ इस साल रहने वाली है, और जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनका क्या फीस स्ट्रक्चर है। सो गाइस, आज मैं आपको एमपी के जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, उनकी मैं आपको आज फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा। साथ में जो टॉप कॉलेजेस है उनका क्या कट ऑफ जाने वाला है, और जो लो के कॉलेज है उनका क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो आपका जो कट ऑफ से रिलेटेड डाउट है प्राइवेट कॉलेज को लेकर, फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो डाउट है प्राइवेट कॉलेज को लेकर, वो सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम टॉप प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस की बात करें एमपी में, तो सबसे पहला जो टॉप का बीएमएस कॉलेज है वो कौन सा है? सुखदीप आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? इंदौर में लोकेटेड है। अगर मैं इसकी फ़ी की बात करूँ तो इसकी जो फीस है वो कितनी है? 2.4 लाख पर एनम, है ना। तो एक साल की यहाँ पर 2,40,000 फीस है लगभग। ठीक है, वही अगर हम दूसरा कॉलेज की बात करें तो दूसरा कॉलेज जो है वो है एलएन आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि भोपाल में लोकेटेड है। इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हाई है। ठीक है, 5 लाख के आसपास इसमें हॉस्टल भी आ गया। ठीक है, तो 5 लाख में आपका हॉस्टल प्लस आपका जो भी कॉलेज का फीस है वो पूरा इसमें क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो आपका जो बजट है वो लगभग कितना होना चाहिए? 20 लाख के आसपास होना चाहिए, अगर आप एलएन आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आरडी मेमोरियल आयुर्वेदिक कॉलेज, इसका फीस स्ट्रक्चर जो है वो कितना है? 3.3 लाख पर एनम है। उसके बाद मानसरोवर की बात करते हैं तो इसका जो फी है वो कितना है? 3 लाख पर एनम। साथ में यहाँ पर हॉस्टल कंपलसरी है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, जिसकी फीस कितनी है? 7.5 के पर मंथ। उसके बाद अगर हम श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक कॉलेज की बात करते हैं तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, ट्यूशन फी कितना है? 2,32,000 है, और इसके हॉस्टल की फीस जो कितनी है? 95,000 है पर ईयर की। उसके बाद जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, और अगर आप जबलपुर के आसपास रहने वाले हो तो आप जबलपुर के कॉलेज में, जो कि पुन्नायु आयुर्वेद कॉलेज, ये सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कॉलेज है। अच्छा कॉलेज है और इसका फीस स्ट्रक्चर अराउंड 2.5 लाख के आसपास है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। वही अगर हम अगले कॉलेज की बात करें तो सेम आयुर्वेदिक कॉलेज है, जो कि भोपाल में लोकेटेड है। इसका फी है 3 लाख पर एनम, और यहाँ पर हॉस्टल की बात करें तो 5,000 पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर हॉस्टल फीस है। उसके बाद मंदसौर यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है ये भी अच्छा कॉलेज है। मेरे वहाँ पर कई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, करीबन 6 से 7 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो उनसे मेरे को जानने को मिला है कि सर यहाँ पर पढ़ाई वगैरह एकदम बढ़िया होती है, और सब हमको डेली कॉलेज भी जाना पड़ता है, डेली क्लासेस भी हमारी लगती है, और थोड़ा यहाँ पर मतलब डिसिप्लिन वे में सारी चीज़ें होती है। तो मेरे को थोड़ा अच्छा कॉलेज लगा। तो अगर आप इसका बजट करीबन 2.5 लाख के आसपास है, तो अगर आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, बीएमएस करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसका अभी यहाँ पर 1 साल के लिए हॉस्टल कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद अगला कॉलेज है सर्वपल्ली राधाकृष्णा। यहाँ पर भी मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ये भी बढ़िया कॉलेज है, और इसकी फीस जो है 3 लाख पर एनम है। वही अगर हम अगला कॉलेज की बात करें, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद कॉलेज, जो कि सीहोर में लोकेटेड है, मानसरोवर की ये ब्रांच है, इसलिए इसको मैं अच्छा मानता हूँ। और इसका फ़ी थोड़ा हाई है, करीबन देखिए आप 4,40,000 के आसपास की ट्यूशन फीस है, और 95,000 जो है इसका क्या है? हॉस्टल का फी है। ठीक है, तो ये मेरी नज़र में कुछ 8 से 10 कॉलेजेस हैं जो कि अच्छे कॉलेजेस हैं। अब आप बोले कि सर आपने जो ये सीरीज़ बताई है तो वो टॉप 1 टॉप 2 इस हिसाब से बताइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं मानता हूँ कि सुखदीप और एलएन जो है वो टॉप के कॉलेजेस हैं। उसके बाद आरडी और मेमोरियल, तो ये तो मैंने आपको सही सीक्वेंस बताया। बाकी के अगर हम कॉलेज की बात करते हैं तो सारे लगभग अच्छे ही कॉलेजेस हैं। ठीक है, चलिए। अब कई स्टूडेंट को एक ये भी डाउट होता है कि सर हमको ऐसा कॉलेज चाहिए जहाँ पर क्या होता है? क्लिनिकल प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, जहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा हमको मिले। तो देखिए, प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, आप जाएंगे तो किसी भी कॉलेज में आपको इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी प्राइवेट कॉलेज में, है ना। बहुत ही कम आपको वहाँ पर रेयर पेशेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अगर क्लिनिकल सीखना है तो आपको
बाहर ही मतलब ज्वाइन करना होगा। हालांकि यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाई जो होती है वो थोड़ी अच्छी होती है। ठीक, चलिए अब अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जो टॉप कॉलेजेस है उनके सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार थोड़ी कट ऑफ हाई रहने वाली है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। करीबन 30 से 40 नंबर क्या होगी, पिछले साल की अगर कंपेरिजन करें तो कट ऑफ बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम अभी का जो रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर 20 से 30 नंबर बढ़ के ही इस साल क्या रहने वाली है, हर एक प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ रहने वाली है। तो अगर मैं शुभदीप की बात करता हूँ तो अगर आप जनरल कैटेगरी के 430 के आसपास मार्क्स आपको कॉलेज मिल जाएगा ये वाला। ईडब्ल्यूएस में 340, ओबीसी में 400, एससी में 340, एसटी कैटेगरी की बात करते हैं 240 के आसपास अगर आपके मार्क्स है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। वही अगर हम एलएन की बात करते हैं तो 380 के आसपास, ओबीसी में बात करें 350, ईडब्ल्यूएस 330 के आसपास, एसटी कैटेगरी की बात करते हैं 220 और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं 180 के आसपास अगर आपके मार्क्स है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये मैं कट ऑफ आपको एनालिसिस करके जो लास्ट ईयर का डाटा था उससे एनालिसिस करके आपको मैं ये 3rd राउंड तक की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, ये आप ध्यान रखो, है ना। इसके बाद और राउंड होंगे, उसके बाद और राउंड होंगे तो यहाँ पर कट ऑफ और नीचे जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके इसके आसपास मार्क्स है तो आप तो पक्का मान लीजिए कि आपको ये कॉलेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, जिसके इससे थोड़े कम भी मार्क्स है तो आप भी टेंशन मत लीजिए, इसके बाद और भी राउंड होते हैं तो आपको भी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर इससे थोड़ी कम है। ठीक, चलिए उसके बाद अगर हम आरडी मेमोरियल की बात करते हैं, और देखो अभी तो मैंने अभी का जो सीन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। उसके बाद इस पर भी कट ऑफ डिपेंड करेगी कि एमपी में कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, और आपकी एमपी में स्टेट रैंक क्या रहने वाली है, और दूसरा एमपी में हाई रैंकर वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो उस पर भी कट ऑफ जो होगी वो थोड़ी डिपेंड करेगी। तो हमको कब पता चलेगा, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब पता चलेगा, लेकिन अभी का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैं एनालिसिस करके कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आरडी मेमोरियल की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी 375 के आसपास, ईडब्ल्यूएस 370, ओबीसी 330, एससी 200 और एसटी कैटेगरी 170। ठीक है, तो इस तरह से इसकी कट ऑफ रहने वाली है। अब आगे कट ऑफ, आगे कॉलेज की कट ऑफ बतलाने से पहले आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल @आयुर्वेदा विंग्स ज्वाइन नहीं किया था उसे ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो जो भी आगे काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो कई सारे नोटिफिकेशन आएंगे, तो आपसे एक भी नोटिफिकेशन नहीं छूटेगा अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं। साथ में अगर आप मेरे से पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो मेरा एप्लीकेशन है आयुर्वेदा विंग्स, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने कोर्स लॉन्च कर रखा है आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड के लिए। आयुष काउंसलिंग भी कराता हूँ, वेटनरी की काउंसलिंग भी मैं पेड काउंसलिंग कराता हूँ। ठीक है, तो आप जैसे एप्लीकेशन जाएंगे आपको इस तरह से कोर्स मिलेगा वहाँ पर। तो वहाँ पर आपको ऑल इंडिया कोटा पर स्टेट कोटा की कट ऑफ मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ मिल जाएगी, टॉप कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी, फी स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, चॉइस फिलिंग मैं आपके पर्सनल कराऊंगा और आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट काउंसलिंग वीडियोस आगे मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। जब आप मेरे से काउंसलिंग कराते हैं आपको 17 जगह इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मेरे से काउंसलिंग कराते हैं तो ये आपको क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। और मेरी जो काउंसलिंग की फीस है वो एकदम मिनिमम फीस है 1000 रुपीज़ में। मैं आपको जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक गाइड करूँगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो ये मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप इस नंबर पर मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो आप मेरी इंस्टा ID है @amanjaiswal30, अमन जायसवाल 30, इस पर आप मेरे को फॉलो कर लीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं मानसरोवर की बात करें। जनरल कैटेगरी 370, ईडब्ल्यूएस 300, ओबीसी 300, एससी 200, एसटी 170 कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद जो बाकी कॉलेजेस है, ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स 300 के आसपास मार्क्स है तो आप सेफ जोन में आपको अच्छा एक प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर इससे कम मार्क्स है तो आप भी टेंशन मत लीजिए, है ना। अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करता हूँ, अगर आपको किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होना पड़ता है, जस्ट क्वालिफाइड होना पड़ता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड होना पड़ता है। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी का कितना है 164 के आसपास है, और बाकी ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं 129 के आसपास ही क्या इतना क्या आपको क्वालिफाइंग कट ऑफ है। इसके ऊपर अगर आपके मार्क्स है आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक, जिसके कम मार्क्स है उनको मैं बोल रहा हूँ, बाकी जिनके अच्छे मार्क्स है उनको तो टॉप कॉलेज मिल जाएंगे जो भी ऊपर के हैं। ठीक, चलिए, तो इस तरह से मैंने आपको प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ बताई। कई स्टूडेंट्स की क्वेरी भी थी, कई स्टूडेंट के डाउट भी थे, तो मैंने आपका ये डाउट जो है वो भी क्लियर कर दिया है। तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से आपको काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपसे कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।